दिल्ली, भारत की सत्ता का दिल, जहां हर सड़क, हर बंगला, हर इमारत अपने भीतर इतिहास की परतें छिपाए बैठी है। लेकिन इन दिनों दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित इलाके लुटियंस बंगलो जोन में मौजूद एक ऐतिहासिक पते की चर्चा पूरे देश में हो रही है। ये पता है टिहरी गढ़वाल हाउस, 5 भगवान दास रोड। करीब 32 एकड़ में फैली ये संपत्ति, जो कभी एक हिमालय रियासत की दिल्ली में मौजूदगी का प्रतीक थी, आज एक नई वजह से सुर्खियों में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऐतिहासिक बंगले की करीब 1000 करोड़ रुपए में बिक्री की चर्चा है। लेकिन ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये कहानी है एक रियासत की, दिल्ली की सत्ता से उसके रिश्तों की और बदलते भारत की। आज ये बंगला टिहरी राज परिवार के सदस्य और सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह का आधिकारिक निवास है। लेकिन इस इमारत की कहानी लगभग 1 सदी पहले शुरू होती है। सवाल उठता है, दिल्ली में टिहरी का ठिकाना क्यों बना? एक पहाड़ी रियासत को दिल्ली के बीचों बीच इतनी बड़ी जमीन की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे छिपा है भारत के उपनिवेशक दौर का राजनीतिक इतिहास। 20वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश शासन ने नई दिल्ली का निर्माण शुरू किया, तब शहर के डिजाइन की जिम्मेदारी ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस को दी गई। 1912 से 1930 के बीच बने इस इलाके को आज हम लुटियंस दिल्ली के नाम से जानते हैं। यही वो इलाका है जहां भारत की सत्ता, प्रशासन और राजनीति का केंद्र विकसित हुआ। ब्रिटिश सरकार ने उस समय कई रियासतों को दिल्ली में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए जमीन आवंटित की और इसी नीति के तहत टिहरी गढ़वाल रियासत ने भी यहां अपनी संपत्ति विकसित की। 1940 के दशक में बना टिहरी गढ़वाल हाउस केवल एक आवास नहीं था, ये था दिल्ली में रियासत का राजनयिक कार्यालय, राज परिवार का अतिथि गृह और सत्ता के गलियारों तक पहुंच का एक महत्वपूर्ण माध्यम। यहीं पर बैठकें होती थी, राजनीतिक संवाद होते थे और हिमालय से दिल्ली तक रिश्तों की डोर बुनी जाती थी। दिल्ली में जमीन हमेशा से महंगी रही है, लेकिन लुटियंस बंगलो जोन में जमीन मिलना आज लगभग असंभव माना जाता है। टिहरी गढ़वाल हाउस की खासियतें इसे और भी ज्यादा अनोखा बना देती है, जिसमें इसकी पहली वजह है जमीन का आकार। करीब 3.2 एकड़ यानी लगभग 12,950 वर्ग मीटर का निजी प्लॉट। सेंट्रल दिल्ली में इतनी बड़ी निजी जमीन आज किसी खजाने से कम नहीं मानी जाती। और इसकी जो दूसरी वजह है वो है इसका लोकेशन, इसकी जगह भगवान दास रोड, जहां से संसद, मंत्रालय, सांस्कृतिक संस्थान और कई ऐतिहासिक इमारतें जो इसके बेहद करीब है। यानी ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक पावर एड्रेस भी है। और तीसरी वजह है सीमित सप्लाई। लुटियंस बंगलो जोन में निर्माण और जमीन के लेन देन पर सख्त नियम है। नई संपत्ति बनाना यहाँ पर लगभग नामुमकिन है। इसलिए यहाँ मौजूद जो पुराने बंगले हैं, ट्रॉफी प्रॉपर्टी माना जाता है इन्हें। अब खबर यह है कि टिहरी राज परिवार इस संपत्ति को बेचने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनुजेंद्र शाह, जो टिहरी राज परिवार से जुड़े हैं, इस प्रॉपर्टी के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए के सौदे पर वो बातचीत कर रहे हैं और संभावित खरीदार के बारे में आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में उसे दिल्ली का एक बड़ा फूड एंड बेवरेज कारोबारी बताया गया है। बताया जा रहा है कि सौदा अंतिम चरण में है और अगर ये डील पूरी होती है तो ये दिल्ली की सबसे बड़ी निजी रियल एस्टेट डील्स में से एक मानी जा सकती है। लेकिन इसके साथ एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो गया है कि क्या इतिहास और विरासत भी बाजार में बिक जाएगी? इस बंगले की कहानी समझने के लिए हमें टिहरी गढ़वाल की कहानी भी यहाँ पर समझनी होगी। गढ़वाल शब्द ही बताता है कि क्षेत्र कभी किलों और छोटे छोटे गढ़ों में बटा हुआ था। परंपरा के मुताबिक मालवा से आए कनकपाल ने यहाँ सत्ता की नींव रखी और उनके वंशजों ने धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को एकीकृत कर लिया। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आया 1803 में, जब नेपाल के गोरखा शासकों ने गढ़वाल पर हमला कर दिया। देहरादून के युद्ध में राजा प्रद्युम्न शाह मारे गए और लगभग 12 सालों तक इस क्षेत्र पर गोरखाओं का शासन रहा। बाद में उनके पुत्र सुदर्शन शाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से गोरखाओं को फिर हराया
और फिर इसके बाद अंग्रेजों ने कुमाऊं और देहरादून को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि पश्चिमी गढ़वाल को सुदर्शन शाह को दे दिया गया और यहीं से शुरू हुई टिहरी रियासत। राजधानी टिहरी नगर में स्थापित हुई और बाद में प्रतापनगर, कीर्तिनगर और साथ ही नरेंद्र नगर जैसे स्थान भी प्रशासनिक केंद्र बन गए। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन कई रियासतों की तरह टिहरी में भी सत्ता को लेकर आंदोलन शुरू हो गए। आखिरकार टिहरी के 60वें शासक मनवेंद्र शाह ने भारत सरकार की संप्रभुता स्वीकार कर ली और 1939 में टिहरी रियासत का भारत में और 1949 में टिहरी रियासत का भारत में विलय हो गया। आज ये क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा है, जहां आज टिहरी झील और टिहरी डैम देश के सबसे बड़े ऊर्जा और पर्यटन केंद्रों में गिने जाते हैं। जब टिहरी गढ़वाल हाउस की बिक्री की खबर यहां पर सामने आई है, तो उत्तराखंड की राजनीति में भी इसको लेकर हलचल शुरू हो गई। बीजेपी के विधायक किशोर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक खास आग्रह इसको लेकर किया है। उनका ये कहना है कि दिल्ली में जो मौजूद है टिहरी हाउस, वो केवल एक संपत्ति नहीं है, बल्कि टिहरी की पहचान है और टिहरी का गौरव भी है। इसलिए राज्य सरकार को इसे खरीदने पर विचार करना चाहिए, ताकि दिल्ली में टिहरी का जो नाम है और इसका जो इतिहास है वो हमेशा के लिए जिंदा रहे, हमेशा के लिए बना रहे। टिहरी गढ़वाल हाउस की कहानी एक राजसी निवास से शुरू हुई थी, फिर ये दिल्ली में एक रियासत की राजनीतिक मौजूदगी का प्रतीक बना और अब ये आधुनिक भारत के कॉर्पोरेट रियल एस्टेट का हिस्सा बनने की अब दहलीज पर खड़ा हुआ है। अगर ये डील सचमुच होती है तो ये सिर्फ एक संपत्ति का सौदा नहीं होगा, बल्कि ये उस दौर का संकेत होगा जहां इतिहास, विरासत और बाजार एक नए समझौते की कहानी को लिख रहे होंगे। अगर आपको ये ऐतिहासिक और दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि क्या टिहरी गढ़वाल हाउस को सरकार को खरीद लेना चाहिए या इसे निजी हाथों में जाने देना चाहिए।